जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिल करके यस या नो में जवाब करिए। क्या सुरीली आवाज पहुंच रही है जी? विनोद भाई, कोई इसमें विनोद और भूषण है जो बता सकता है कि आवाज एकदम सुरीली पहुंच रही है? पहुंच रही है ना? चलिए, कितने नंबर सवालों तक चले थे सरकम सेंटर में? क्वेश्चन नंबर हमें बता सकते हैं आप? कितना नंबर? 2 हुआ था कि नहीं हुआ था? 2 नंबर हुआ था कि नहीं हुआ था? क्वेश्चन नंबर हमें बताइए। क्वेश्चन के साथ नंबर। तीन से होगा सर। आ जाइए, 3 नंबर को बनाइए। तो 3 नंबर सवालों को थोड़ा सा हमें बनाइए और बताइए। सरकम सेंटर बनता कैसे है पता है ना? सरकम सेंटर सरकम सेंटर के लिए तीनों भुजा के एंगल बाई सेक्टर होगा तो सरकम सेंटर बनेगा। सरकम सेंटर में शीर्ष से केंद्र के बीच की दूरी बराबर होगा। यहाँ 20 दिया है, ठिट्टा दिया है, इस सेंटर है, वो सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है। ये वाले परिकेंद्र है जी, सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर है। हमें मान निकालना है कि ठिट्टा का मान क्या होगा, इस ठिट्टा का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से इसको हम अगर मिला दें, यहाँ से इसको ही मिला दिए ए वाले, तो ये आप कहिएगा कि शीर्ष से केंद्र के बीच की दूरी है और शीर्षों से केंद्र के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। ये दिया हुआ नहीं था, ये हम लोग जानते हैं कि परिकेंद्र में शीर्ष से केंद्र के बीच की दूरी बराबर होती है। तो आप बताइए कि अगर ये वाले 20 डिग्री दे रखा है तो ये वाले कितना डिग्री होगा? दोनों भुजा बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 20 डिग्री है, तो यहाँ कितना डिग्री होगा? बीस है, 20 है, 20 आ गया ना? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो भुजा बराबर है, तो यहाँ हो गया कितना? 20। ये 20 है तो ये भी 20 हो गया। अच्छा, हमें और कौन सा? बीसी और डीसी बराबर है। कहाँ गया बीसी और डीसी जी? बीसी और डीसी ये वाले दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है। ये है डी और सी,
और ये वाले है बी और सी। यहाँ भी ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। BC और DC बराबर है। तो ये वाले BC और ये वाले DC एक दिया हुआ है, इस सवाल में दिया हुआ है। हमें थीटा का मान निकालना है तो हम मान निकाल देंगे। सबसे पहले आप लोग बताइए बिना पेन और पेपर से कि ए वाले कितना डिग्री होगा। ये 20 ए वाले कितना डिग्री, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें दो गो कोण 20 और 20 डिग्री का है। दो गो कोण है जिसमें 20 और 20 डिग्री का है, तो दो कोण 20-20 डिग्री का है, 20-20 डिग्री का है। तो ये तीसरा कोण कितना डिग्री का होगा, तीसरा कोण कितना डिग्री का, कमेंट में एकदम छपना चाहिए तुरंत। तुरंते ना कमेंट में हमें बताइए, छाप करके बताइए। यही डीओ में नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं चल रहा है ये डीओ। क्या बात है जी, कहाँ नहीं चल रहा है? थोड़ा सा हमें बताने का प्रयास करिए, हम बताएंगे। दौड़ रहा होगा। एक 120 कह करके मुस्कुरा जाता है ना, तो एकदम गड़बड़ है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री है, तब 20 और 20 40, तब बाकी बचा ही 140 डिग्री। ये हम नहीं, आप ही लोग बता रहे हैं, क्योंकि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री है, तो ये बचा 140 डिग्री। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि ये परिकेंद्र के केंद्र पर बना कोण शीर्ष पर बनाए गए कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो शीर्ष पर बनाए गए कोण के दुगुना, या शीर्ष पर केंद्र का आधा होता है। तो ये परिकेंद्र पर 140 डिग्री है, तो शीर्ष पर कितना होगा? परिकेंद्र पर 140 है, तो शीर्ष पर कितना होगा? शीर्ष पर बताइए कि शीर्ष पर कितना होगा। सत्तर आ गया ना? चलिए यहाँ बगल में हम लिख देते हैं, थोड़ा सा बात समझ जाइएगा। परिकेंद्र के केंद्र पर जो कोण बनता है ना, अगर सरकम सेंटर है, ए है, बी है और सी है, ए वाला ओ है, अगर ये थीटा है तो ये वाला हो जाएगा 2 थीटा। परिकेंद्र पर जो कोण बनता है शीर्ष का दुगुना होता है, शीर्ष का दुगुना होता है, और शीर्ष पर जो केंद्र कोण बनता है वो केंद्र के होता है, केंद्र के होता है आधा। तो अगर केंद्र पर 2 थीटा है तो थीटा, अगर यहाँ 140 डिग्री है तो 140 के आधा कितना हो गया? 70। और ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर तो दोनों कोण बराबर। यहाँ कितना है? थीटा है, ये वाले थीटा है, तो ये वाले भी मान क्या हो जाएगा? थीटा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर, तो तीसरा भुजा पर बनाया गया कोण बराबर आइसोसेलेस ट्रायंगल से। अब इस त्रिभुज में जब हम आ जाएंगे, पूरा ये वाला हरा वाला पूरा ट्रायंगल में, पूरा ये जो हरा वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल में किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तो आप कहिएगा कि थीटा प्लस 70, ये तीनों कोण जोड़ देंगे तो कितने बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर। थीटा और थीटा 2 थीटा बराबर 180 में से 70 चला गया, 110 हो जाएगा। थीटा का मान निकालेंगे तो 110 में 2 से भाग कर देंगे, 55 हो जाएगा। यही थीटा का हमें मान निकालना है, तो थीटा का मान कितना डिग्री हो गया? 55 डिग्री।
थीटा का मान निकालना है 55 डिग्री होगा, 55 डिग्री। रानी राज जो है सिर्फ और सिर्फ अपना जितना आप कोर्सेस चलेंगे वो पीके सर मैथ एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर पीके सर पर। बात समझ में आया? सिर्फ अब पीके सर पर। बहुत सारे स्थान से धोखा खा चुके हैं। धोखा खाया हुआ इंसान अब एक ही है, कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपना के। आप लोग अपने, समझ में आया? चलिए आंसर करिए। ऑफलाइन सेंटर बहुत जल्द खुल रहा है एकदम, वो भी एकदम सेपरेट। इसका आंसर करिए। आया। चलिए कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में आई तथा सी त्रिभुज के अंतः केंद्र। आई है जो इन सेंटर है, आई कैसा सेंटर है जी? इन सेंटर। तो आई इन सेंटर है, और सी है जो सरकम सेंटर है। यहाँ सी दे रखा है जो सरकम सेंटर दे रखा है। एक अंतः केंद्र है और एक परिकेंद्र है। अब कह रहा है कि पी और आई को जब हम आगे बढ़ाए हैं, तब पी और आई को आगे बढ़ाने पर डी पर मिलता है। पी और आई को जब हम आगे बढ़ाएं, तो पी और आई तो एंगल बाई सेक्टर होगा, इसे पता ही है कि एंगल बाई सेक्टर ही है, एंगल बाई सेक्टर। तब पी और आई एंगल बाई सेक्टर होगा, डी पर मिल गया है। और यदि सी क्यू सी डी, क्यू सी और डी, ए वाले, ये रेड वाला क्यू सी डी, यहाँ से यहाँ ये रेड वाला है। ये रेड वाला जो कोण है सरकम सेंटर पर है, सरकम सेंटर है। इसका मान कितना दे रखा है? एक्स। इसका मान है एक्स। अच्छा, आप सरकम सेंटर ही है भैया मेरे, तब परी केंद्र पर एक्स है, तो ये शीर्ष पर कितना होगा? तो आप कहिएगा कि शीर्ष पर आधा हो जाएगा, x/2 होगा। शीर्ष पर क्या हो जाएगा? आधा। आगे चल करके सर्कल में भी ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि किसी भी वृत्त में, किसी भी वृत्त में जो केंद्र पर कोण बना है, केंद्र पर जो कोण बना है, इस सेंटर अगर है, तब वृत्त में जो केंद्र पर बनाया गया कोण है, जो सेंटर पर जो कोण बना है, वो परिधि पर के क्या होता है? आधा। या परिधि पर जो कोण बना है वो केंद्र पर के, परिधि पर कोण बना है केंद्र पर के आधा, केंद्र पर कोण बना है परिधि का दुगना होता है। कहीं भी समान चाप तथा समान जीवा के द्वारा। तब यहां से केंद्र पर बना है x, तो इसका परिधि पर बनेगा x/2। केंद्र पर x बना है तब परिधि पर बना x/2 आधा होगा। ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा जी। अब हमें दे रखा है कि क्यू पी क्यू आर बाई है, पी क्यू आर, तब पी क्यू आर पर हम आ जाते हैं कि बाई है। ये तो एक समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, क्लियर है। अब पी क्यू आर पर हम आ जाते हैं। देखिए सब बातें आराम आराम से समझते चलिए। हम आ जाते हैं पी क्यू आर पर, तब पी क्यू आर पर आते हैं। अब किस पर आते हैं? पी क्यू आर। हमें ए वाले कोण निकल चुका है, ए वाले अभी हम लोग निकाले हैं परिकेंद्र से x/2। और पी क्यू आर ए वाला अगर बाई है, बाबू मेरे ही अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र है तो ये एंगल बाई सेक्टर होता है। अंतः केंद्र है, एंगल बाई सेक्टर होता है। तो ये बाई है तो ये हो जाएगा 22/2, और बाई है तो ये भी हो जाएगा 22/2। 22/2 और 22/2, ये एंगल बाई सेक्टर होगा। तो ये वाला जो कोण होगा ना, वो 22/2 हो जाएगा। और ये वाला भी कोण जो होगा ना, ये भी 22/2 हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर कोण दो बराबर भाग में बढ़ता है।
एंगल बाई सेक्टर है, कोण कितना बराबर भाग में बटेगा? 2। तो एंगल बाई सेक्टर कोण 2 बराबर भागों में बटेगा। कितना बराबर भाग में बढ़ जाएगा जी? 2। तो ये 2 बराबर भाग में बांट दिए। अब यहां से क्यू आई डी का मान जो दे रखा है क्यू आई डी, तो क्यू आई डी ए वाले दे रखा है जेड, यहां ही दे रखा है जेड, ए वाले जेड दे रखा है। क्यू आई डी कितना दे रखा है? जेड दे रखा है, जेड दे रखा है। अब जेड और बाई और एक्स का रिलेशन हमें बताइए। बढ़ जाए आगे, आगे बढ़े। ये वाले त्रिभुज को हम बाहर ला करके आपको दिखाना चाहते हैं हल का। ये त्रिभुज को हम बाहर लाएं थोड़ा सा जूम करके। यहां है P, यहां है I और यहां है D और ए वाले Q है, जिसमें से ए वाले है जी X, ए वाले x/2 है जो हम लोग निकाल चुके हैं, और ए वाले है y/2 जो हम लोग निकाल चुके हैं। y/2 ये कितना है? y/2 और ए वाला मान जेड दे रखा है। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के बाह्यकोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होता है। तो आंतरिक दो कोण के जोड़ करके बराबर करेंगे। आ गया। चलिए जेड इस पर आ जाइए। बाह्य कोण किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण, कमेंट बंद, कमेंटवा बंद करिए, बात को यहां से समझिए। कमेंट करिए बंद, बात को समझना है। किसी भी त्रिभुज के जो बाह्य कोण है, कौन सा कोण जी? बाह्य कोण। ये वाले त्रिभुज दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया ना? ये जो त्रिभुज है तो इस त्रिभुज के बाह्य कोण जो है आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होगा। ये वाला जो बाहर वाला कोण है आंतरिक दो कोण के योग के क्या होगा? बराबर। तो ये जो जेड का जब हम मान निकालेंगे तो ये जेड जो है, ये जेड वो x/2 और y/2 के क्या होगा? बराबर।
तो x/2 22 योग के बराबर होगा। तो हम कह देंगे कि x/2 प्लस का हो जाएगा 22/2 और बराबर हो जाएगा कितना z। तो यहाँ हो जाएगा x + y बराबर हो जाएगा 2z। x + y बराबर 2z। हमें मान निकालना है कि इसका 7x + 7y 7x + 7y और बट्टे 2z। तो यहाँ से हम 7x + 7y कॉमन ले लिए 7, इसमें से हम 7 कॉमन ले लिए, तो 7 कॉमन ले लिए तो x + y बचा और बटा में हो गया 2z। तो यहाँ हो गया 7 और x + y का मान 2z है। x + y का मान 2z और बट्टे में 2z। 2z से 2z कट गया, बराबर हो गया 7। 7 वाले लोग मुस्कुरा जाइए, ऑप्शन नंबर डी हो गया। डी फॉर दानवीर कर्ण। बहुत बढ़िया सवाल था। 7 आ गया, x + y बराबर 2z। एक बार और समझिए, हम 2 पेज कॉपी करके बताए। पहला था यहाँ कि सरकम सेंटर पर जो केंद्र कोण बना है परिधि पर के आधा और परिधि पर केंद्र के दुगना होता है। परिधि पर केंद्र का आधा होता है। परिधि पर बना है, केंद्र पर बना है x, परिधि पर x/2 हो गया। तो ये x/2 है, ये पूरा बाई है, पूरा बाई था, पूरा कोण बाई है जिसमें एंगल बाई सेक्टर आधा और आधा हो गया। और ये वाले जेड दे रखा है x/2 y/2 जेड। जेड ये जो बाहरी वाली कोण है आंतरिक दो कोण के योग के बराबर हो गया। x + y बराबर 2z है। यहाँ मान हम रख दिए 7 के बराबर हो गया। क्या हो गया? 7 के बराबर। क्लियर? इसका आप आंसर करिए, सबका सही आंसर होना। 5 नंबर सवालों का सभी लोगों का सही आंसर आना है। थोड़ा सा सवाल को पढ़िए, बनाने का प्रयास करिए, आंसर
आया जी, आंसर आया। एनटीपीसी मार्च में एग्जाम होगा सर, कुछ कीजिए सर। अब देखिए रानी राज है, देखिए सब धोखा, ज्यादा सीधा साधा रहिएगा ना तो ये सब धोखा है जो झेलना पड़ेगा। ये चित्र में बिंदु त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, यदि आई एम 6 है। ये सब देखिए कहीं भी इस तरीके के आपको रहेगा, इसको हम प्रूव करके भी बताएंगे। आई और एम, आई और एम हो गया, आई एम, और ए हो गया, बी और एम हो गया, और सी और एम हो गया। ये तीनों के तीनों रेखा आपस में बराबर होगा। जो आई एम का मान होगा वही बी और एम का मान होगा, वही बी एम का मान होगा, वही सी और एम का मान होगा। सब तीनों आपस में बराबर। कैसे बराबर होगा प्रूव किया जाएगा, क्योंकि हम लोग फाउंडेशन में हैं। तब बी एम, जो आई एम का मान 6 है, तब बी एम का भी मान कितना हो गया 6। तो ये 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर के आप आंसर करिए, आगे बढ़िए। क्लियर। आज लंबा साथ है नहीं, आज यहीं तक, इसका आप आंसर करिएगा। और फिर हम जो लोग मंडे से जुड़ते हैं, मंडे के आप लोग याद दिलाइएगा कि 5 नंबर पर सर जी प्रूव्ड करना था, हम प्रूव्ड कर देंगे। थोड़ा सा व्यस्तता है, आप लोग भी थोड़ा सा बात समझिए, और धीरे धीरे सब व्यस्तता हम लोग को अब समाप्त हो जाएगा। फर्स्ट वीक तक ज़्यादा है, परेशान करने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे। और आप समझिएगा कि जब कोई अभी परेशान नहीं कर रहा है, तब समझना है कि अभी सफलता के रास्ता पर आप नहीं पहुंचे। जब सफलता के रास्ता पर आप पहुंचिएगा, मंजिल की ओर पहुंचने वाले रहिएगा, तब लोग परेशान करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। तो जो परेशान नहीं, अभी परेशान नहीं हो रहा है, समझना है कि इसका भी सेफ जोन में है। इसका मतलब अभी हम सफलता की रास्ते की ओर नहीं बढ़े। परेशान करना स्टार्ट करेगा, उस दिन से समझना है कि सफलता के रास्ता का पहला कदम चल चुके हैं। तो परेशान करने वाले पीके बाबा के बहुत सारे लोग हैं, दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा बन चुके हैं। लेकिन आप लोग के साथ सहयोग अगर आप लोग का है, इतना सपोर्ट है, बस माता सरस्वती का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहना है, और एक न एक दिन हम लोग इतिहास जरूर रचेंगे। हौसला बुलंद रखना है, पेशेंस रखना है। तूफान आएंगे, टकराएंगे, फिर चले जाएंगे। सब दिन यही नहीं रहता, धीरे धीरे समय परिवर्तनशील भी होता है। वो तो है ही, जो हो गया पीछे पछतावा नहीं करना है कि जॉब क्यों छोड़े थे सर, नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। आप लोग हैं ना साथ में, बहुत सारे लोगों का जॉब लगेगा, आप लोग का मिठाई लेकर के आइएगा। तो अब जॉब लगवाना है, जॉब के पीछे अब नहीं रहना। अब सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।